हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। बाकी इस टाइम पे अगर बीटीसी के प्राइस का मूवमेंट को देखोगे तो होप्स हो कि आपने कल रात को भी वीडियो देखा होगा। तो आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि यहाँ पर प्राइस अगर थोड़ा नीचे भी आता है ना, कि एक्जैक्टली अगर आप देखोगे तो बीटीसी के प्राइस यहाँ से थोड़ा स्लाइड डाउन किया तो लोग यहाँ पर शॉर्ट करने में लग गए बीटीसी को, और बहुत सारे लोग ये भी शॉर्ट कर रहे हैं कि बीटीसी को यहाँ पर अब इस टाइम पे शॉर्ट मारो। और जितने भी लोगों ने यहाँ पर कहीं पे भी अपना शॉर्ट किया होगा तो अब इस टाइम पे देखोगे तो वो लिक्विडेट भी हो गए होंगे, क्योंकि बीटीसी में अगर आप यहाँ पर शॉर्ट मार रहे हो कि यहाँ पर एक क्लियर साइन बीटीसी प्रोवाइड कर रहा था कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाला है। एंड बीटीसी के प्राइस के अपवर्ड मूवमेंट को लेकर मैंने कल भी आप लोगों से डिस्कस किया था कि एक्जैक्टली प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर आप ऐसे सोच रहे हो शॉर्ट करने के लिए तो फिर आप बिल्कुल भी मत सोचो, प्राइस यहाँ पर शॉर्ट नहीं होगा। और बीटीसी ने यहाँ पर एक्जैक्टली जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था वैसे सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट बीटीसी के अंदर देखने को मिला है, जो कि एक इजीली प्रेडिक्टेबल थिंग था, जो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने भी इस चीज को प्रेडिक्ट भी किया होगा। तो इस टाइम पे राइट नाउ अगेन क्या हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन के लिए जा सकते हैं या नहीं? तो राइट नाउ आई विल नॉट रिकमेंड एनीवन टू गो फॉर ए शॉर्ट पोजीशन इन बीटीसी। रीजन बिंग, अभी इस टाइम पे प्राइस जैसे एकोमुलेट हो रहा है, ये जो एकोमुलेशन है ये एकोमुलेशन हो सकता है कि हमें यहाँ से प्राइस को एक अच्छा सा ब्रेकआउट भी दे दे। तो बाकी अभी इस टाइम पे मेरे पास यहाँ पर मैं अभी इस टाइम पे कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ। रीजन बिंग, मुझे अभी इस टाइम पे राइट नाउ जिस जोन के आसपास प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है यहाँ से मुझे यहाँ पर 100% कुछ कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। इसके कारण मैं इस चीज़ को यहाँ पर ऐसे आपको कमिट नहीं कर सकता। जैसे मैं बताता हूँ ना पहले कि इफ एंड एल्स को छोड़ के मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि यहाँ से ब्रेकआउट लेगा और यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, बट राइट नाउ आई विल नॉट कमिट एनीथिंग लाइक दैट, क्योंकि मुझे अभी इस टाइम पे पार्टिकुलरली ये पूरा समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली हम यहाँ से ब्रेकआउट लेंगे या नहीं। ठीक है, तो मेरे पास एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन है जो कि इफ एंड एल्स को मैं हटा दूंगा, और जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली मैं अपने एंड से कैसे सोच रहा हूँ। तो अब इस टाइम पे मेरे अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ से मैं इसको मार्कर को ले लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग प्राइस को अगर आप देखो तो प्राइस इसी जोन पे गया जो कि है 38,300, या फिर आप 400 को भी लगा लो, क्योंकि इसी पर्टिकुलर जोन से हमने प्रीवियसली ऑलरेडी रिजेक्शन भी लेके रखा हुआ है प्रीवियसली। ठीक है, तो प्राइस यहाँ से नीचे है आफ्टर टेकिंग ऑफ दिस जोन। यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट जो है लिया है इसी पर्टिकुलर जोन पे, जो कि है अराउंड 37,706। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ऑन दैट पर्टिकुलर जोन, यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद प्राइस थोड़ा ऊपर गया। अगेन प्राइस ने इसी पर्टिकुलर जोन से रिजेक्शन लिया जहाँ से हमें बीटीसी के लिए प्रीवियसली रिजेक्शन देखने को मिला था। तो एक्जैक्टली अगर आप देखोगे तो ये जो जोन है यहाँ से हमें एक बार रिजेक्शन देखने को मिला था, एंड अगेन वी गॉट ए वीक रिजेक्शन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन, जिसको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते हो। आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन ऑफ दिस जोन, यहाँ से प्राइस अभी इस टाइम पे क्या होगा कि नेक्स्ट प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का करेक्शन होगा, जो कि 37,651। ठीक है, तो फॉर नाउ वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि प्राइस यहाँ से करेक्शन लेगा। आफ्टर दैट करेक्शन यहाँ से प्राइस के अंदर हमें कुछ इस तरीके के मूवमेंट देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्लियरिफिकेशन समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली मैं अभी इस टाइम पे पार्टिकुलरली क्या सोच रहा हूँ प्राइस को लेकर। बाकी आपका क्या ओपिनियन है बीडीसी के प्राइस को लेकर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता भी सकते हो। उसके बाद अगर हम देखें तो और भी जितने भी ऑल्ट्स, हर एक ऑल्ट के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट है। ऐसा नहीं है कि ऑल्ट्स अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं। ऑल्ट्स के अंदर कल हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को मिला है ऑल्ट्स में, तो अभी इस टाइम पे कोई भी ऐसा खास मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो हमने फ्लो की एंड बाकी बहुत सारे ऑल्ट्स के ऊपर एंट्री भी ली थी जहाँ पर हमने एक अच्छा सा प्रॉफिट भी किया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऑल्ट्स है जो अभी इस टाइम पे ऊपर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब इस टाइम पे बीटीसी के प्राइस साइडवाइज होने के कारण कुछ ऐसे ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर हमें ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी यहाँ पर इस टाइम पे अगर मैं ऑलरेडी कुछ ऐसे ऑल्ट्स के बारे में बात करूँ जैसे कि ZRX, तो इनके अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी प्राइस जो है यहाँ पर बहुत अच्छा खासा ऊपर मूवमेंट में गया था अराउंड प्राइस इसी जोन पे, जो कि है 0.3982। यहाँ तक हमें प्राइस देखने को मिला, लेकिन यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है। तो यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन, जो कि टिल इसी जोन के आसपास 0.3828 इसी जोन के आसपास हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर कल रात को मैंने और भी ऐसे कुछ ट्रेड से लिए थे, जैसे कि मैंने स्टोरेज में ट्रेड लिया था। उसके बाद मैंने RVN के अंदर भी अपना ट्रेड बनाया था। तो बाकी अगर आपने ट्रेड लिया होगा कल के दिन में तो होप्स हो कि आपने यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट भी किया होगा। जैसे कि मैंने जितने भी ट्रेड्स लिए थे लाइक RVN के, अगर मैं देखूँ तो RVN के अंदर यहाँ पर अराउंड 5% के आसपास प्रॉफिट हुआ। अगेन स्टोरेज को अगर आप देखोगे तो स्टोरेज के अंदर भी एक अच्छा सा प्रॉफिट भी हुआ है। और जितने भी यहाँ पर कुल मिला के बात यही है कि जितने भी ट्रेड्स मैंने दिए थे हर एक ट्रेड के अंदर एक अच्छा सा प्रॉफिट भी लोगों का हुआ है। स्टोरेज में मैंने एंट्री लिया था यहाँ पर, और अगर आप देखोगे तो अराउंड 8% के आसपास स्टोरेज ने भी मूवमेंट दी हुई है स्पॉट के अंदर। बाकी अभी इस टाइम पे फॉर नाउ थोड़ा वेट कर लो। गेल के अंदर मेरा ऑलरेडी ट्रेड ओपन है, तो इसको मैंने ओपन करके रख दिया। अगर यहाँ पर टारगेट अचीव होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो स्टॉप लॉस हिट होगा। तो इसके लिए मैं इसको लेकर कुछ ज़्यादा टेंशन में हूँ नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिवरेज
भी कम लगा के रखा हुआ है। तो अब इस टाइम पे रेन में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर भी एक अच्छा सा लॉन्ग पोजीशन बन सकता है, बाकी अगर आप बना रहे हो, क्योंकि मैं ऐसे ट्रेड्स यहाँ पर कम शेयर करता हूँ आजकल, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद लोग आ जाते हैं गाली देने और यहाँ पर भौंकने आ जाते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर रोने आ जाते हैं कि स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट यहाँ पर लोगों को ये नहीं देखता है कि एग्जैक्टली अगर बंदा 4 ट्रेड्स दे रहा है, 4 में अगर प्रॉफिट हो रहा है और एक में अगर लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को भी आप यहाँ पर कंसिडर नहीं कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पर यही रेकमेंड करूंगा कि आप ट्रेडिंग मत ही करो, ठीक है। क्योंकि ट्रेड में ऐसे होता है कि कभी कभी आपको खुद के एंड से स्टॉप लॉस देना पड़ता है। रीजन बिंग, अगर आप किसी फ्लो में हो और आपका ट्रेड बहुत सही जा रहा है, तो इन बिटवीन दिस एक लॉस होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मेरे हिसाब से मैं इस चीज़ को समझता हूँ ऐसे, क्योंकि मैं पार्टिकुलरली खुद अगर लॉस भी होता है किसी एक ट्रेड के अंदर, तो मुझे सही लगता है कि एग्जैक्टली चलो अब इस टाइम पे और भी थोड़ा फोकस बढ़ाएंगे ट्रेड के अंदर। बाकी आप कैसे ट्रेड करते हो, क्या आपका साइकोलॉजी है, वो अपने ऊपर डिपेंड करती है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि किसी की भी कॉइन के ऊपर जानकारी चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल्स में बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। इस वीडियो के लिए फिर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।